तो आप यहां पर 8 से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और ये बेसिक प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो यहां पर बिल्कुल आपको पागल नहीं बनना है, आपको सही अप्रोच इस्तेमाल करना। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकर। यदि आप आईबीपीएस क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है और खासकर आप मैथमेटिक्स से परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए अंत तक। यहां पर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैथमेटिक्स की कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और साथ के साथ हम उसका टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें किस तरीके से उस पर वर्क करना है। और हम यहां पर सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और बुक्स कौन सी पढ़ें और कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, वहां पर हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे आज के वीडियो में। बस आप 5 मिनट आप मुझे दीजिए, इसके बाद मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बने रहिए अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क में मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जिस पे आपको कमांड बनानी है, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपका डीआई जो आता है उसमें आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। अगर उसमें कमांड रहेगी तो मुझे लगता है कि आप इजीली वहां पर 5 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ग्राफ अगर आप अंडरस्टैंड करना समझ गए तो वहां पर आपके सीधे सीधे 5 नंबर बढ़ना। तो आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। बार ग्राफ कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको बार ग्राफ समझ में आ गया तो यहां पर ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर आप सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस पर अच्छी कमांड बनाइए। अब सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन जो आते हैं वो टोटल 10 क्वेश्चंस यहां पर आईबीपीएस रखता है और इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि यहां पर आपके 10 में से 10 नंबर आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपलीफिकेशन ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो, कैलकुलेशन अच्छी हो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, तो आप 10 में से 10 नंबर यहां पर ला सकते हैं। हालांकि वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, पूरा डिटेल में जानेंगे। अब अगर हम यहां पर तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहां पर आते हैं मिसिंग नंबर्स, ठीक है, जिसमें सीरीज दे दी जाती है और उसमें एक मिसिंग नंबर होता है और उसको आपको बताना होता है कि वहां पर सही ऑप्शन क्या होगा। और आप जानते हैं कि आईबीपीएस जो है वो 5 ऑप्शन देता है, जिसमें से एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। इसका मीनिंग ये निकलता है माय डियर एस्पिरेंट कि आपको जो आपका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आना चाहिए। बाय ऑप्शन अगर आप करोगे भी तब भी आपके मन में एक डाउट रहेगा, तो उसकी भी कुछ अप्रोच होती है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया आपका मिसिंग नंबर। और कई बार क्या होता है कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो दे देता है यहां पर, या फिर 5 क्वेश्चंस होते हैं इसके, या फिर वो क्या करते हैं इसकी जगह पे वो आपको कुछ इस तरीके के जो डीआई होते हैं, जिसमें आपको कहना चाहिए केसलेट डीआई जो होती हैं वो दे देता है। और इस तरीके की जो डीआई होती हैं उसको पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो टोटल आपका यहां पर 35 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स आता है और इस तरीके से ये डिवाइड होता है। अगर इन पे आपने अच्छी कमांड बना ली तो मुझे लगता है कि फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे और नंबर भी अच्छे से ले पाएंगे। अब इसके बाद देखें तो अर्थमेटिक पोर्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है और इसमें जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब डाइवर्स होते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। और ये इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि हर पेपर में कुछ ना कुछ उनकी अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो रही होगी, उसको जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। बाकी जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन का टाइप और जो पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो उसी पर आधारित होता है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये होता है इसका पर्टिकुलर पूछने का एक तरीका आईबीपीएस का। अब हम जानते हैं इसको डिटेल में कि कैसे कैसे हम पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करें। अब देखते हैं आईबीपीएस क्लरिकल में मैथमेटिक्स का पैटर्न। तो मैथमेटिक्स के पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, ये है आपका बार ग्राफ, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया कि बार ग्राफ पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए। दूसरा है आपका कैसलेट डीआई, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसलेट केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आप बात करेंगे। अगला टॉपिक है यहाँ पर अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की बात अगर हम करें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो भी बात करेंगे। फिर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अगर हम देखें यहाँ पर कैसलेट डीआई के, तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आगे देखें सिंप्लीफिकेशन के, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थमेटिक के यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 10। फिर अगर देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन
तो यहां पर इसके भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहां पर करना क्या है वो समझिए। अगर हम देखें यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन हमें बार ग्राफ के करना है, तो इसके लिए क्या करें, आप इस बार ग्राफ की प्रैक्टिस करें। अब आप कहां से कर सकते हैं, तो बुक्स आप कोई सी भी ले सकते हैं, बट आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। देखिएगा, जो नॉर्मली बच्चे की जो यहां पर स्टूडेंट की यहां पर जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होती है कि जैसे ही बार ग्राफ आपको दिखे, सबसे पहले आप उसको रीड करो। अब रीड करने के बाद रीड कैसे करना, जैसे आप उसको 10 सेकंड में रीड कर लें। 10 सेकंड में आपने उसको रीड किया, बाकी के 10 सेकंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन किस लेवल के आए वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में ये चीज आप हमेशा दिमाग में रख लेना कि यहां पर करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा है और आपने वो पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको आपको छोड़ना है और बाद में करना है। जैसे मान लीजिए बार ग्राफ यहां पर बहुत डिफिकल्ट आया और आप उसी में उलझ गए, तो आप यहां पर 8 से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, और ये बेसिक प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो यहां पर बिल्कुल आपको पागल नहीं बनना है, आपको सही अप्रोच इस्तेमाल करना है। अब देखिए 10 सेकंड में आपने उसको रीड किया, फिर इसके बाद के जो 10 सेकंड हैं उन 10 सेकंड में अपन ने क्वेश्चन रीड किए, ठीक है, क्वेश्चन रीड करना। फिर इसके बाद अब आपको दोबारा जब क्वेश्चन रीड कर लोगे, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से उन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बार ग्राफ में देखना है और उन आंसर को करना। तो ऐसे करके आप यहां पर 20 सेकंड यहां पर दे देंगे, और फिर इसके बाद हर एक क्वेश्चन को 30-30 सेकंड यहां पर आप देते जाएंगे, और 30 सेकंड अगर आप हर एक क्वेश्चन को देंगे तो अपने आप ही यहां पर जो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं लगभग यहां पर अगर हम देखें बार ग्राफ के, वो यहां पर 10-10-20 सेकंड ये हो जाएंगे, और 30-30 सेकंड यहां पर आप दे रहे होंगे 5 क्वेश्चन को, तो 3 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये मुझे लगता है कि परफेक्ट होगा, 3 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर बार ग्राफ बिल्कुल इजी हुआ तो फिर तो आप इसको 2 मिनट में ही उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 10 सेकंड में आपको बार ग्राफ को पढ़ना है, ना कि उसको सॉल्व करने बैठना है, ठीक है। फिर 10 सेकंड में क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो फिर देन आपको क्या है कि वहां पर उसको छोड़ के बाद में उस पर वापस जाना और फिर उसको करना। फिर देखें अगर हम कैलकुलेट डीआई की, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको करना है आपको लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। अगर ये डीआई आता है आपके एग्जाम में तो सबसे लास्ट में करना। फिर देखें हम सिंप्लीफिकेशन, तो यहां पर आप ध्यान से समझ लो, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आप सबसे ज्यादा यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली तो मुझे लगता है कि फिर आप आसानी से यहां पर 10 में से 10 करेक्ट कर दोगे। लेकिन अब देखो कई बार स्टूडेंट को क्या है, बार ग्राफ करने में प्रॉब्लम जाती है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सबसे पहले करें, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करें। अब यहां पर करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में ही उड़ाना है। इसमें आपको पेन नहीं चलाना, पेन का यूज नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना और आंसर करना। और अगर आपने यहां पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में पेन का इस्तेमाल कर लिया तो माय डियर एस्पिरेंट, आप फिर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। अभी देखिए यहां पर 30 सेकंड आपको प्रत्येक क्वेश्चन को देना है। अब इसमें स्पीड कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आप क्या करें, क्यूब याद करें। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से, आपके दिमाग में क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, इसके अलावा टेबल होना चाहिए आपके दिमाग में करीब 30 तक। इससे ज़्यादा कर सकते तो और अच्छी बात है। 30 तक के जो टेबल्स हैं वो लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब लर्न कैसे करना है, इसके लिए आप एक काम करिए, आप सुबह उठिए, सुबह उठने से ही जैसे ही आप आधे घंटे के लिए से 30 मिनट आप घूम लीजिए, अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। इसके बाद का जो टाइम है आप क्यूब, स्क्वायर और टेबल को दीजिए। मात्र 10 मिनट आपको डेली रिवाइज करना है और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। अगर आप 8-10 दिन रेगुलर रिवाइज कर लेंगे, इतने में भी आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए सुबह उठना सीखिए। सुबह उठेंगे तो अपने आप आपका दिमाग, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग और हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उस समय अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो वो हमेशा हमें याद रहती हैं।
अब देखिए, अब इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़े? देखो, कई बार आप स्पीड बढ़ाने के उसमें अगर हम देखते हैं तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कई बार एक्यूरेसी कम हो जाती है, मतलब क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ स्पीड कैसे मेंटेन करें? तो इसके लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने स्पीड बढ़ा ली, जैसे क्यूब्स, स्क्वायर्स, टेबल्स वगैरह सब आपने याद कर लिए, इससे आप कैलकुलेशन तो जल्दी कर पाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी के लिए अब आपको क्वेश्चन समझना है। तो आप हमेशा, जैसे एग्जाम में मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, तो अपने दिमाग में एक पॉइंट पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है और ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, और ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर हम वापस से क्वेश्चन भूल गए, फिर हम दोबारा उसको पढ़ते हैं, इससे टाइम बहुत खराब होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले एक नजर ऑप्शन को देख लेना है 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा जो दिमाग है उसमें क्या रहता है, जैसे अगर पहले से क्वेश्चन उठ जाए, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे कर देना, तो आपका दिमाग दुगना काम करने लगता है। तो अपने दिमाग को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आप यहां पर ऑप्शंस को देखेंगे, तो आपका जो माइंड है दुगना काम करेगा, और फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो एकदम से आपके दिमाग में उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। और इससे जब देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, तो ये बात कंफर्म है कि आप उसको बहुत जल्दी करोगे और एक्यूरेसी भी आपकी यहां पर इंप्रूव होगी। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूव अवर एक्यूरेसी। अगर हम बात करें अब इसके बाद क्या है, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस तो ऐसा है कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना, तो अपने आप आपकी यहां पर इंप्रूव होती चली जाएगी। अब देखिएगा, अब बात करते हैं अर्थमेटिक पोर्शन की। अब अर्थमेटिक पोर्शन के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी बहुत बड़ा वेटेज है, पर मैं आपको यहां पर एक एडवाइस दूंगा कि अर्थमेटिक पोर्शन को आप बाद में ही करें, क्योंकि यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपकी यहां पर स्पीड अच्छी भी है और एक्यूरेसी भी आपने अच्छी कर भी ली है, लेकिन अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे तो वहां पर जैसे थोड़ा बहुत उलझ गया क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत होगी। पर इसको करने का तरीका क्या है, जैसे आपको लास्ट में भी जब आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो, तो इसका तरीका क्या है, इसका बेस्ट अप्रोच है कि पहले आप ऑप्शंस देखिए और फिर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिए। और हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन देखने भर से यहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो आगे हालांकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक कैसे प्रिपेयर करना है, पर क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, अपनी मैथमेटिक्स की जो रीडिंग हैबिट है उसको बढ़ाइए, तो अपने आप क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब हम चलते हैं काय पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखो, कई बार ये टॉपिक एग्जाम में आता है और कई बार नहीं आता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इनके बढ़िया तरीके होते हैं, जिनको आप कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जिस तरीके से आप यहां पर 5 में से 5 ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक्स कैसे इंप्रूव होंगी, प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी। प्रैक्टिस करिए। हालांकि मैं आगे आपको यहां पर क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा मैथमेटिक्स की, तो वहां पर आपको ये ट्रिक्स भी बता दूंगा, जिससे आप इनको 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अर्थमेटिक के जो आपके 10 क्वेश्चन है, देखो हर क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। अगर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है और वहां पर प्रॉब्लम हो रही, क्वेश्चन तब भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आपको छोड़ना है। क्योंकि बैंक हमें यही सिखाता है कि कोई क्वेश्चन, कोई उलझने वाली चीज है तो आपको यहां पर उसको छोड़ना है, और जो आपसे बन सकता है एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, उसको आपको यहां पर करना है। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए जो आपसे नहीं बन रहा और पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो भाई सीधी सी बात है, आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट कई क्वेश्चंस तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और आपका टाइम निकल जाएगा वहां पर। अब देखिए, यहां पर अर्थमेटिक की बात कर, फिर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर जैसे अगर 30 सेकंड से हल्का सा थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो दे सकते हैं, पर फिर भी 30 सेकंड सफिशिएंट है। यहां पर 5 के 5 क्वेश्चन यहां पर आप कर पाएंगे। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करना है तो वो समझिए। देखिए, ये तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया मैथमेटिक्स का। अब इनका प्रैक्टिस करने के लिए तरीका क्या है, तो आप कोई भी प्रैक्टिस की बुक ले लीजिए। इसके लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और अगर हम देखें कि बुक्स आपने ले ली, देखो दोनों चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इस समय, लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस और दूंगा कि ऑनलाइन में एक्चुअल में होता यह है कि हमारी 100% लर्निंग नहीं हो पाती है। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और इंडिविजुअल किसी चीज को देखकर पढ़ने से, बुक से आप जो पढ़ते हैं ना, वो मजा आपको किसी चीज में नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते भी हैं, लेकिन 100% लर्निंग के लिए आपको बुक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ बुक्स ले लें, जैसे प्रैक्टिस की बुक ले लें, क्योंकि एनालाइज करते हैं तो बुक से हम बहुत जल्दी एनालाइज कर पाते हैं। जैसे अगर आप पीसी पे पढ़ते हैं तो उसको ऑन ऑफ करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा क्या कई बार डिले होता है, तो फिर हमारा मन भी उतना अच्छा नहीं बन पाता उस चीज को करने के लिए। तो ऑनलाइन पर तो डिपेंड रहे, पूरा ऑनलाइन
ऑनलाइन आप करें कवर, कोई दिक्कत नहीं लॉकडाउन में, बट आप सेल्फ स्टडी के लिए यहां पर कुछ बुक्स भी खरीद लें। अब बुक्स कौन सी लें, तो देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और ऐसी बुक्स भी अब तो आने लगी हैं जिसमें एरर लेस है, बहुत कम एरर मिलते हैं और बहुत अच्छे से आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई प्रैक्टिस की। अब देन अगर हम देखें तो इन टॉपिक्स को अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो इसके लिए टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर टाइम शेड्यूल की, तो आपको करना क्या है कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेली रूटीन से आपको एक टाइम डिसाइड करके उसको देना है। जैसे मान लीजिए बार ग्राफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ्स में अगर हमें 100% रिजल्ट चाहिए, ठीक है, अगर हमें मैथ्स में 100% रिजल्ट चाहिए, 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए सीधी सी बात है हर टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए। तो यहां पर बार ग्राफ को आप डेली रूटीन से, जैसे आप सुबह उठते हैं ये टेबल्स वगैरह रिवाइज करने के बाद बार ग्राफ को आपको डेली रूटीन से कम 30 मिनट देना है। 30 मिनट मतलब कि एक बार ग्राफ जो है डेली रूटीन आपको उसको बना लेना और एक बार ग्राफ जो है उसको सॉल्व करना। केसलेट स्टडी का जो है वो भी आप एक डेली रूटीन से सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आप करीब 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करिए। फिर अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो देखो अर्थमेटिक में क्या है, अगर हम इसको पूरा डिटेल में समझें तो देखिए अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम जो है बहुत अच्छे से करना है। फिर अगर हम देखें यहां पर परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, फिर देखें हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आगे अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस के बाद तो आपका हो जाएगा रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर हम इसके आगे देखें तो रेशियो के बाद पार्टनरशिप हो जाएगा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, सीआई हुआ, एसआई हुआ, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का आपको एक क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो हमारा अर्थमेटिक पोर्शन है, अच्छा मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी 1-2 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो यहां पर अर्थमेटिक पोर्शन जो है वो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर कोई फ्रेशर है यहां पर जो इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि आप अर्थमेटिक को यहां पर, अगर नए हैं आप और आप यहां पर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अर्थमेटिक को अभी छोड़ के चलें, इन टॉपिक पर आप कमांड बनाएं यदि आपको यहां पर मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करना है तो। और आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अर्थमेटिक के लिए देखो थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, उस टाइमिंग के साथ आपको बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होंगे तभी आपसे अर्थमेटिक पोर्शन बनेगा। और इसके लिए मैं आपको अप्रोच बता चुका हूं कि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो देन सॉल्व करो, तो अपने आप क्वेश्चन का एक बार में आंसर आएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा बेस्ट अप्रोच और मैंने प्रैक्टिस का पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां पर बोलें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच।